नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। एनडीए की सरकार बन चुकी है केंद्र में और तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी ने शपथ ग्रहण कर लिया है। लेकिन इसके बावजूद लगातार विपक्ष में खलबली मची हुई है। विपक्ष के कई सारे नेता दिन ब दिन नया नया बयान देते हुए नजर आते हैं और उनका यह कहना होता है कि एनडीए और बीजेपी के पास स्पष्ट बहुमत नहीं है, जिसकी वजह से यह सरकार ज्यादा दिनों तक चलने वाली नहीं है। ऐसे में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक बड़ा बयान दे दिया है। उनका यह कहना है कि बीजेपी के पास स्पष्ट बहुमत नहीं है। गौर करने वाली बात यहां पर यह है कि ये कांग्रेस अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, जिनकी खुद की पार्टी यानी कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस खुद 99 सीटें लाई हैं। बता दें 2 सालों तक कांग्रेस की यह स्थिति थी कि वो लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष के भी बैठने की कंडीशन में नहीं थे और यहां पर मल्लिकार्जुन खड़गे बीजेपी पर सवाल उठाते हैं और ये कहते हैं कि बीजेपी का स्पष्ट बहुमत नहीं है, जबकि बीजेपी अकेले अपने दम पर तीसरी बार भी लोकसभा चुनावों में 244 सीटें लाई है और लगातार निर्दलीय सांसदों का जो समर्थन है वो बीजेपी को जा रहा है। लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हों या फिर विपक्ष के तमाम लीडर्स हों, लगातार इस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं। केंद्र में तीसरी बार मोदी सरकार बन गई है। हालांकि इस बार बीजेपी को बहुमत नहीं मिल सका, जिसके चलते नरेंद्र मोदी ने एनडीए गठबंधन के दलों के सहयोग से प्रधानमंत्री पद की शपथ ली है। इस गठबंधन सरकार को लेकर विपक्ष लगातार निशाना साध रहा है। ऐसे में जेडीयू नेता ललन सिंह ने भी विपक्ष को करारा जवाब दिया है। दरअसल मीडिया ने जब ललन सिंह से यह सवाल पूछा कि तेजस्वी यादव तो कहते हैं कि एनडीए बैसाखी की सरकार है, जिस पर ललन सिंह ने करारा जवाब दिया और उनका यह कहना है कि जो खुद सीटें नहीं ला पाए वो दूसरों की सीटों पर तो सवाल उठाएंगे ही। विपक्ष का दरअसल दावा यह है कि सरकार अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर सकेगी। इस गठबंधन को लेकर विपक्ष लगातार निशाना साध रहा है। विपक्ष का दावा यह है कि सरकार अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर सकेगी और इस कड़ी में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा। दरअसल बेंगलुरु में न्यूज एजेंसी से बात करते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि एनडीए सरकार गलती से बनी है। मोदी जी को एक तो बहुमत नहीं मिला है और माइनॉरिटी गवर्नमेंट है। ये गवर्नमेंट कभी भी गिर सकती है। हम तो यही कहेंगे कि अच्छा चलने दो, देश के लिए अच्छा होने दो। देश बनाने के लिए हम सब लोगों को मिलकर काम करना चाहिए। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री की आदत यह है कि जो चीज ठीक से चलती है उसको चलने नहीं देते, लेकिन हमारी तरफ से देश को मजबूत करने के लिए सहयोग करेंगे। एक बार आप भी सुनिए कि आखिर मल्लिकार्जुन खड़गे किस तरीके से बीजेपी और एनडीए पर सवाल उठा रहे हैं। हम तो देखो, एनडीए गवर्नमेंट गलती से बनी हुई है। मोदी जी को एक तो मैंडेट नहीं है और माइनॉरिटी गवर्नमेंट है। ये गवर्नमेंट कभी भी गिर सकती है। अब देखेंगे, हम ये नहीं बोलेंगे कि अच्छा, हम तो ये कहेंगे अच्छा चलने दो, देश के लिए अच्छा होने दो। देश मजबूत बनाने के लिए हम सब लोग मिलके काम करना चाहिए। लेकिन हमारे प्राइम मिनिस्टर की आदत ये है कि जो चीज ठीक से चलती है उसको चलने नहीं देते। लेकिन हमारे तरफ से हम पूरा देश को मजबूत करने के लिए कोऑपरेट करेंगे। दूसरी ओर विपक्ष के इन सवालों का करारा जवाब जेडीयू नेता और केंद्रीय मत्स्य पशुपालन एवं डेयरी मंत्री राजीव रंजन यानी कि ललन सिंह ने दिया है। उन्होंने ये कहा है कि जो भी काम हमें दिया गया है हम उसे पूरी तरीके से और ईमानदारी से निभाएंगे। इसी के साथ ही उन्होंने तेजस्वी और विपक्ष के सवालों पर भी हमला बोला है। सुनिए ललन सिंह का बयान। जाके पूछिए ना, हम लोग पूरी तरह संतुष्ट हैं। उनको बिलाई के भाग से सिक्का नहीं टूटता है। कह रहे हैं कि बैसाखी पर सरकार बनी, सरकार बहुत अच्छी बात है। बैसाखी पर सरकार बनी। अरे भाई, किसकी भी विश्वसनीयता पर उनका हिसाब हमसे क्या कर ले रहे हैं? उनको तो बता तो दिए कि बिलाई के भाग से सिक्का नहीं टूटता है। वो सिक्का टूटने के इंतजार में बैठे।
आपको बता दें, दरअसल आज सुबह ये खबर सामने आई थी कि कांग्रेस की जो शीर्ष नेतृत्व है उनके सूत्रों के हवाले से ये दावा किया जा रहा था कि एनडीए सरकार को कांग्रेस कभी भी गिरा सकती है और अपनी सरकार बना सकती है, जिसके बाद जेडीयू के ही नेता केसी त्यागी ने बयान दिया और उनका यह कहना था कि जेडीयू और टीडीपी पूरी तरीके से बीजेपी के साथ है, बीजेपी को छोड़ करके कहीं जाने वाली नहीं है। लेकिन जिस तरीके से दावा बार बार फिर चाहे वो ममता बनर्जी हो या फिर कांग्रेस के लीडर्स करते हैं, इसको लेकर के एक अलग ही सवाल लोगों के जहन में पैदा हो रही है कि पहले तो लोकसभा चुनावों के दौरान कई तरीके के आंकड़े फैलाए गए, झूठी खबरें फैलाई गई, कैसे अगर बीजेपी आती है तो अपने सांसदों का दुरुपयोग करेगी और संविधान बदल देगी, जो चीजें 2 टर्म की सरकार में बीजेपी ने खैर नहीं किया, लेकिन इस तरीके से उन्होंने किसी तरीके से सीटें जीत ली। लेकिन अब ये जो बातें कही जा रही है उसका कोई आधार बनता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इस बीच जो कांग्रेस की ओर से बार बार लोकसभा चुनावों में मुद्दा बनाया गया था कि बीजेपी तीसरी बार भी सत्ता में आएगी तो वो संविधान बदल देगी, इसको लेकर के हरियाणा के मंत्री विशंबर सिंह वाल्मीकि ने करारा जवाब दिया है। सुनिए कि आखिर विशंबर सिंह क्या कह रहे हैं। देखिए, जो कांग्रेस ने ये सबसे बड़ा झूठ, महाझूठ बोल करके इस प्रदेश को लूटने का, ठगने का काम किया है। एक उस पवित्र संविधान जो इस भारत की देश की आत्मा है उसको तोड़ने की बात कह करके और आरक्षण खत्म करने की बात कह करके पूरे प्रदेश भर में हमारे भोले भाले लोगों से बहला फुसला करके, झूठ बोल करके, मक्कारी करके उनसे वोट गिरवाया है। तो मैं समझता हूं लोकतंत्र में सबसे बड़ा धोखा कांग्रेस ने किया है। और रही बात संविधान को तोड़ने की, हमने तो जगह जगह मंचों पर भी कहा है, अपनी बात को अच्छे भाव से कहा, अच्छे लहजे से हमने कहा है। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं जो संविधान को तोड़ दे। संविधान सिर्फ एक प्रकार से कांग्रेस ने उसका, मैं समझता हूं राहुल गांधी ने एक मजाक, भद्दा मजाक उड़ाया है उसका, अपनी जेब में उस पवित्र पुस्तक को, किताब को जेब में रख करके जगह जगह इस तरह संविधान दिखा करके, झूठ बोल करके उसे शर्म आनी चाहिए इस देश के सामने, और विशेषकर ऐसी समाज से उसे माफी मांगनी चाहिए और उस पवित्र परम आत्मा जो बाबा साहब अम्बेडकर के सामने उसे खड़ा होकर के उसे समय याचना करनी चाहिए। उसके लिखी हुई पुस्तक जो कि विश्व में, पूरे विश्व में विख्यात है, और उसको झूठ बोल करके यहाँ बीजेपी आएगी तो संविधान खत्म करेगी, आरक्षण खत्म करेगी, इस तरह की झूठ बोल करके उसने वोट मांगे हैं और उस झूठ बोलने में समझता हूँ वो कामयाब हो गए हैं। लेकिन आगे आने वाला चुनाव विधानसभा का चुनाव है, ऐसी बात नहीं है लोग उनके बहकाव में आएंगे नहीं। सब बातों का पता चल गया, सब इसी बातें पर आज चर्चा भी हुई है और आने वाले लगभग 85 दिन के बाद हम हरियाणा प्रदेश में फिर से विधानसभा चुनाव में उतर जाएंगे। आपको बता दें, लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी 543 सीटों से महज 240 सीटों पर ही सिमट कर रह गई और एनडीए गठबंधन ने अनुमान से उलट प्रदर्शन करते हुए महज 292 सीटों पर जीत हासिल की है। वहीं कांग्रेस समेत विपक्षी पार्टियों के इंडिया अलायंस ने अच्छा प्रदर्शन करते हुए 234 सीटें अपने नाम की है। नरेंद्र मोदी समेत अन्य मंत्रियों ने शपथ लेकर अपना अपना कार्यभार भी संभाल लिया है, लेकिन विपक्ष लगातार मोदी सरकार 3.0 को निशाना बना रहा है और बार बार ये दावा कर रहा है कि मोदी सरकार ज्यादा दिनों तक नहीं चल पाएगी। आपको याद दिला दें कि यूपीए सरकार जो कि मनमोहन सिंह के दौरान काम कर रही थी, वो भी कांग्रेस पूर्ण बहुमत के साथ नहीं बना पाई थी, बल्कि यूपीए में कई सारे छोटी बड़ी पार्टियां मिलकर के सरकार केंद्र में बनाए हुए थे। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में